गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी करते हैं। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं कि आई कोई इंटरवल है, हमारा फंक्शन हम कहते हैं कि एफ इस इंटरवल पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा, एक समान सांख्यिक होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। कब? यदि हर एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन, हर धन संख्या के लिए देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा, कि कोई डेल्टा हम ढूंढ सकते हैं कि जिसके लिए क्या होगा, such that for all x1 x2 belonging to I we have x1 minus x2 is less than delta, implies fx1 minus fx2 is less than epsilon, कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए हमें कोई डेल्टा मिलेगा कि जिसके लिए क्या हो, ये वाली बात होगी कि जब x1 minus x2 is less than delta then fx1 minus fx2 is less than। फिर हमने पिछले देखा था यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के टाइम पे कि यह जो डेल्टा है यह केवल इस एप्सिलॉन पर ही निर्भर करता है, इस इंटरवल के पॉइंट्स पर निर्भर नहीं करता। तो ये तो हमारा जो पहला रिजल्ट है कि if f is uniformly continuous, if f is uniformly continuous on some interval say I, then it is continuous on I। यदि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है इंटरवल I पर, तो वह कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल पे। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं I पे, इंटरवल पे, की फंक्शन f is continuous on some interval। हम जानते हैं क्या होगा, if it is continuous, यदि यह इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर, if it is continuous at every point of I, यदि यह इसके प्रत्येक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो तो ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहते हैं उस इंटरवल पर। तो अब हमको दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो चलो इसके बहुत आसान सा सॉल्यूशन प्रूफ है कि f is uniformly continuous, f is uniformly continuous। इसका क्या मतलब हुआ, सो फॉर एवरी, हर धन संख्या के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि हर धन संख्या के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई डेल्टा पॉजिटिव नंबर हमको मिलेगा कि इसके लिए क्या होता है, सच दैट, इसके लिए कि क्या होता है कि fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा हो। तो अब x1 को, ये x1 x2 क्या है, I के पॉइंट्स हैं, तो x1 x2 I के पॉइंट्स हैं, तो x1 को अगर x करते, x2 को चलिए a मान लेते हैं, a I का कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट में अगर ये रखें, ये x I का कोई भी पॉइंट है, ये रहा, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? when x minus a is less than delta।
तो यही थी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। अब ए क्या है? ए क्या है? इसका कोई भी पॉइंट है इस इंटरवल का। अगर ए इसका कोई भी पॉइंट है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ए इसका कोई भी पॉइंट है तो इससे हमको क्या मिलता है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए इज एनी point of I. This means f is continuous on y. तो कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो है वो हमें क्या बताती है कि कॉन्टिन्यूटी अगर हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो वह कॉन्टिन्यूस होगा। क्या इसका कन्वर्स भी सही होता है क्या? इस इट्स कन्वर्स ये आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है। चलिए अब ये देखते हैं। वैसे अब इसका उत्तर अगर पाएंगे देखेंगे तो हमने पिछली बार भी ये एग्जाम्पल जब किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि नो सही नहीं है, ये हमेशा सही नहीं होता कि क्या हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शंस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होंगे? नहीं, सदा सही नहीं है। तो कौन से पे कहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होगी? तो इसका रिजल्ट, इसका उत्तर जो है हमको इस थ्योरम से मिलता है, इस रिजल्ट से मिलता है। क्या कहता है कि if f is a function, if f is a function continuous on closed interval I, if f is a function continuous on closed interval I, क्लोज इंटरवल है। चलिए मान लेते हैं जैसे a से b, then it is continuous on, ये अगर हमारा फंक्शन, then it is uniform continuous, then it is uniformly continuous on y। इस थ्योरम से हमें इसका उत्तर मिलता है कि कौन से कहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होगी कि अगर हम क्लोज इंटरवल ले तो उस केस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होंगे उस केस में कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो ये हमने पढ़ा था पहले, f is continuous on closed interval AB। f हमारा फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB, तो हमने थ्योरम पढ़ी है। देन we can divide, then प्रत्येक धन संख्या के लिए for every epsilon greater than 0 we can divide, हम इस इंटरवल को डिवाइड कर सकते हैं। we can divide the interval AB into finite number of sub intervals।
into finite number of subintervals such that in each of such that in each of which हमारे पास क्या होता है, we have fx1 minus fx2 is less than epsilon। कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि हम इस हर धन संख्या के लिए इस इंटरवल को बांट सकते हैं उप अंतरालों में, परिमित उप अंतरालों में, कि जिसमें कि प्रत्येक में क्या होगा, fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये काम हम कर सकते हैं। तो चलिए लेट अस डिवाइड let the points of subdivision माना ये पॉइंट्स ऑफ सबडिविजन है बी, ये रहा x0 a x1 x2 xn b, ये हमारे पास, ये हमने इसको बांट दिया n ऊपर अंतरालों में। तो चलिए लेट डेल्टा 0 बी, let delta 0 be the पॉजिटिव नंबर। माना डेल्टा 0, अब हमको डेल्टा चाहिए, तो चलो डेल्टा 0 भी पॉजिटिव नंबर, ऐसा नंबर है which let delta 0 be positive number not exceeding the least of the let delta 0 be positive number not exceeding the least of the numbers। कौन से, ये x1 माइनस x0, कहने मतलब इन जो इंटरवल्स की जो लंबाइयां हैं उनसे सबसे छोटे से बड़ा नहीं होगा। कि डेल्टा 0 क्या है, ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, कहने वाला लेंथ ऑफ द इंटरवल हो गई, इस इनसे बड़ा नहीं है, इनसे छोटा ही है ना। तो अब लेट चूज ये अल्फा बीटा दिस इंटरवल ए बी, अल्फा बीटा को हम इस इंटरवल ए बी में चूज करते हैं सच दैट ये अल्फा माइनस बीटा ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, ये रहा इंटरवल ए बी, हमने इसको बांट दिया n भागों में। अब अल्फा बीटा ए बी में ऐसे चूज करते हैं कि ये जो अल्फा माइनस बीटा जो है वह इस डेल्टा 0 से बड़ा नहीं होगा। अब संभावना क्या हो सकती है, वी हैव दी
फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज। हमारे पास क्या समझ है कि भाई ये डेल्टा जीरो हमने क्या चूज किया, ये जो लंबाइयां हैं इनमें जो सबसे छोटी है उससे भी छोटा। अब अल्फा बीटा इसके कोई दो पॉइंट्स हैं। कैसे हैं कि ये अल्फा माइनस बीटा जो है वह डेल्टा जीरो से बड़ा नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या समा है कि भाई एक बात तो ये है, ये डेल्टा सबसे जो छोटी लंबाई है उससे भी डेल्टा जीरो बड़ा नहीं है। तो ये अल्फा बीटा क्या हो सकते हैं कि अल्फा बीटा lie in the same सब इंटरवल, कि या तो ये एक ही सब इंटरवल के पॉइंट्स हैं, और अगर एक सब इंटरवल में नहीं है तो एक एक में होगा, एक दूसरे में होगा। ऐसा नहीं है कि एक एक में होगा और एक यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको चूज ही ऐसा किया। डेल्टा जीरो जो है इन इन लंबाइयों में से, ये जो इंटरवल की जो लंबाइयां हैं उनमें से जो सबसे छोटी लंबाई है उससे भी छोटा है। तो अल्फा माइनस बीटा जो है, ये दो पॉइंट्स जो है वह डेल्टा जीरो से, इनकी जो बीच का जो डिफरेंस है वह डेल्टा जीरो से कम है। तो इससे हमको क्या मिला कि या तो ये एक ही इंटरवल के पॉइंट्स होंगे, अगर एक ही इंटरवल के पॉइंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एल्फा माइनस एफ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन। यहां से कि अगर एक ही इंटरवल के पॉइंट्स हैं तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन। यहां से तो फ्रॉम इस वाली बात से ये वाली बात आ गई। तो इससे हमारे को क्या मिला कि एफ एल्फा माइनस एफ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन mod of alpha minus beta is less than delta जीरो। और दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर ये एक इंटरवल में नहीं होंगे, अल्फा बीटा लाई में से अल्फा बीटा लाई इन consecutive intervals, consecutive intervals। तो चलो मान लेते हैं कि लेट वन लाई इन, कि लेट ऐसी बात होती है एक्स आर माइनस वन इज लेस देन अल्फा इज लेस देन एक्स आर इज लेस देन बीटा इज लेस देन एक्स आर प्लस वन। कि ये वाली बात तो पता चल गई ना कि ये लगातार जो इन दो इंटरवल्स आ रहे हैं उनमें हो सकते हैं, है ना। एक ये रहा इंटरवल एक्स आर माइनस वन, एक्स आर प्लस वन। एक बात तो ये है कि ये दोनों एक ही इंटरवल में आ जाए, तब डेल्टा जीरो से छोटे हो जाएगा इनके बीच की दूरी। और अगर ऐसा नहीं है तो एक ये हो सकता है कि या तो एक इसमें होगा एक इसमें होगा। यही हमने माना कि अगर ये है एक इंटरवल में नहीं है तो ये लगातार जो दो इंटरवल्स आ रहे हैं उन इंटरवल्स में होंगे। तो चलो मान लेते हैं ये ऐसी किसी स्थिति में ऐसे में होंगे, कोई दो इंटरवल्स ये हैं। तो अब ऊपर वाले स्टार उसी वाले से अल्फा और एक्स आर, ये तो एक एक इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स आर माइनस एफ एल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन फ्रॉम दिस। और इसी प्रकार से एफ बीटा माइनस एफ एक्स आर इज लेस देन एप्सिलॉन, ये भी वाली बात यहीं से आ जाती है। तो अब हमको तो एफ एल्फा माइनस एफ बीटा चाहिए या एफ बीटा माइनस एफ एल्फा चाहिए। तो एफ एल्फा माइनस एफ बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल्फा माइनस एफ एक्स आर प्लस एफ एक्स आर माइनस एफ बीटा। तो ये हम देखते हैं ये क्या बन जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ एल्फा माइनस ऑफ एफ एक्स आर।
प्लस एफ एक्स आर माइनस एफ बीटा। तो दिस इज लेस देन एफ एक्स आर माइनस एफ एल्फा, क्या लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। तो ये 2 एप्सिलॉन हमको दिखता है, और यहाँ पे हम अगर एप्सिलॉन ही चाहें, अब 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डैश है, कोई पॉजिटिव नंबर है, और अगर हम इसको एप्सिलॉन बनाना चाहें तो ये हम यहाँ पे शुरू में जब हमने यहाँ ये जो लिखा था, तो यहाँ पे इसको अगर एप्सिलॉन बाई 2 कर दें तो फिर आप पाएंगे कि यह आपको एप्सिलॉन दिखेगा। तो ये यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। और यहाँ पे जो हमें ये 2 एप्सिलॉन दिख रहा है, तो वो है ना होके क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 बाई एप्सिलॉन बाई 2, तो ये क्या बन गया, एप्सिलॉन। कहने का मतलब क्या हुआ कि फिर हमको क्या मिला कि एफ एल्फा माइनस एफ बीटा is less than epsilon when alpha minus beta is less than डेल्टा जीरो। कहने का मतलब हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर डेल्टा जीरो है कि जिसके लिए कि यह वाली बात सही होती। इसका मतलब f is uniformly continuous on closed interval। तो कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूस फंक्शंस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होंगे, जो फंक्शंस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हैं वह हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होंगे। ये क्लोज इंटरवल महत्वपूर्ण है। क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस ओपन इंटरवल पे हो तो वह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। इफ f is continuous on open interval I say then is f uniformly continuous। अगर हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो क्या यह इस ओपन इंटरवल में यूनिफॉर्मली भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो आप पाएंगे इसका आंसर नो है। इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, हमने पिछली बार इसको किया था कि अगर ओपन इंटरवल पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो कोई जरूरी नहीं है ये हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी हो, है ना। इसके प्रूफ को इसको कंप्लीट कीजिएगा, ये आपका ये असाइनमेंट है। थैंक्स फॉर टुडे।